हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन में एल्गोरिदम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोग्राम में किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है उसे ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग करने से पहले एक एल्गोरिदम बनाते हैं ताकि जो प्रोग्राम बना रहे हैं वह सही तरीके से डिजाइन किया जा सके। चलो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप लिखे गए इंस्ट्रक्शन को एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं कि मुझे क्या है, ओ लेवल करना है, तो ओ लेवल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नीलेट की साइड में जाना पड़ेगा। ओ लेवल एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद जो उसके एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों को क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर मैं पास होऊंगा तो क्या है, मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं फेल होऊंगा तो नहीं मिलेगा। अगर पास हुआ तो मुझे सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या मैं फ़ेल हो जाऊँगा। फिर मुझे दोबारा से जिस वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, फिर से फॉर्म फिल करूँगा, फिर से एग्ज़ाम दूँगा, फिर से रिज़ल्ट का वेट करूँगा। तो ये क्या था, हमारा एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन थे कि मुझे ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी तभी जाके मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो ये क्या था, एक एल्गोरिदम था। ठीक, चलिए मैं एक प्रोग्राम बना के भी आपको दिखा देता हूँ कि प्रोग्राम में यानी कि एल्गोरिदम कहते किसे हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम है किसी वैल्यू को सम करने का। तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना, यानी कि मैं जो प्रोग्राम बना रहा हूँ उसको लिखूँ तो तब तो प्रोग्राम बनना स्टार्ट होगा। तो हमारा स्टेप 1 क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। फिर स्टेप 2 हम उस प्रोग्राम के बारे में बताएँगे, उसको पढ़ेंगे कि हमारा उसको प्रोग्राम को रीड करवाएँगे कि हम उस प्रोग्राम के अंदर हमारा क्वेश्चन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो हमने इसको रीड करने के लिए दिया। ए और बी, अब उस ए, बी के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। मान लो मैं ए को 5 कर सकता हूँ, बी को भी 5 कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बी को 5 मान के चलते हैं और ए को भी 5 मान कर चलते हैं। फिर स्टेप 3 क्या है हमारा, सम करना। तो सम के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर लिख रखा है सम इक्वल टू ए प्लस बी। फिर हमारा स्टेप 4 क्या है, सम करना, यानी कि इन दोनों को जो हमने सम किया है उसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो हमने प्रिंट के लिए दिया सम, जो सम के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जब हमने ए को 5 माना और बी को 5 माना तो सम क्या आएगा, 10 आएगा। और जब हमारा रिजल्ट आ गया तो हमारा क्या होगा, आखिरी स्टेप होगा उस प्रोग्राम को बंद करना यानी खत्म करना। तो हमारा स्टेप 5 हुआ एंड। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया तो एक प्रोग्राम हम और बना लेते हैं। तो हमारा दूसरा प्रोग्राम है टू फाइंड द ग्रेटर वैल्यू बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि इसे दो नंबर्स के बीच में सबसे बड़ी नंबर्स को फाइंड करना है, यानी कि ढूंढना है। तो हमारा स्टेप 1 होगा स्टार्ट करना, जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 होगा रीड करना, यानी कि उन वैल्यू को रीड करना कि उसको हमने क्या वैल्यू दी है जिसमें से उसे पता करना है कि कौन सी बड़ी। फिर यहाँ पर स्टेप 3 में हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो देन वो प्रिंट क्या करे, राइट करे, यानी कि ए इज ग्रेटर। फिर अगर मान लो कि ए ग्रेट नहीं है, ए बड़ी संख्या नहीं है, तो फिर क्या करेगा, तो हमने यहाँ पर एल्स दिया कि अगर ए बड़ा नहीं है तो तुम लिख दो कि बी इज ग्रेटर। अगर बी बड़ा नहीं है तो फिर वो ए लिखेगा और ए बड़ा नहीं है तो फिर वो बी लिखेगा। अब यहाँ पर राइट की जगह हम लोग डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, हम यहाँ पर उसको बताते हैं यूजर्स को कि यहाँ पर हम लोग चाहते क्या उससे, कि वो क्या करे। और जब हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एंड होगा। तो स्टेप 4 क्या हुआ, एंड करना, किसी भी प्रोग्राम को खत्म करना। तो अगर तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है कि ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ूंगा। उस कमेंट्स के हिसाब से अगर मुझे लगा कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं एक नया टॉपिक यानी कि इसी का एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें हम और सारे एल्गोरिदम के प्रोग्राम्स बना के देखेंगे और फिर तो तुम लोग को समझ में आ ही जाएगा। अगर अभी भी नहीं आएगा तो फिर और वीडियो बनाएँगे, ठीक? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।